शांति, जी। ये ले तेरी सैलरी और कल से काम पे मत आना। कल से काम पे ना हूँ? क्यों मेम साहब, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप किसी और को रख रहे हो काम पे? मेम साहब, मैं सही काम तो करती हूँ, क्या गलती हो गई मुझसे बताइए तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, तुझे तो पता है मेरे बेटे की नौकरी चली गई है और 6 महीने पहले हम रेंट पे रह रहे थे। अभी नया घर खरीदा है, इसकी ईएमआई भी भरनी पड़ती है और जितनी भी सेविंग्स थी अब वो ख़त्म होने को आई है। आमदनी भी आना बंद हो गई है और खर्चे खर्चे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। घर का राशन, बिजली का बिल, साग सब्जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ ये सब। इसीलिए तुझे कह रही हूँ कि तू कल से मत आना। मैं तुझे सैलरी नहीं दे पाऊँगी, पर तू चिंता मत कर। जैसे ही तेरे भैया की नौकरी लग जाएगी मैं तुझे बुला लूँगी, पर तू बुरा मत मानना। बस इतनी सी बात के ऊपर आप 5 साल पुराना रिश्ता तोड़ देंगी? शायद आप भूल गई हैं, पर मुझे आज भी याद है कि आपने हर दुख में मेरा साथ दिया है। आपको याद है जब मेरी सासू माँ का देहांत हो गया था, तो मेरे पास तो उनके अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे और ना ही किसी ने मेरी मदद की थी। पर वो आप थी जिसने उस समय मुझे पैसे दिए, मेरी मदद की और मेरी सासू माँ का अंतिम संस्कार हो सका। और आपको याद है जब मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैं उसे सरकारी अस्पतालों में लेके भटक रही थी, तो वो आप ही थी जिसने उसका बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसका इलाज भी करा सकूं, और आपने कभी भी उसके इलाज के 1 रुपए भी हमसे नहीं मांगे। उल्टा आपने मुझे पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी कि तू जा, घर पे जा और अपने बेटे का ध्यान रख। और आपने उस 1 हफ्ते के पैसे भी नहीं काटे थे, मुझे पूरी सैलरी दी थी मुझे। मेम साहब, आपको क्या लगता है आज जब आपका बुरा वक्त आया है तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही हो, तो मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे जो हो जाए। और कल से मैं काम पे आऊंगी, आप रोक सकते हो तो रोक लेना। अच्छा ठीक है, ये सैलरी तो रख ले। उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ के अलावा 4 घरों में और भी तो काम करती हूँ, वहां से मुझे तनख्वाह मिल जाती है और उसमें मेरा गुजारा भी हो जाता है। जब तक भैया की नई जॉब नहीं लग जाती तब तक आप मुझे सैलरी मत देना, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, शायद कोई आया है, तू काम कर, मैं देखती हूँ। जी। ये ले बेटा तेरे दूध के पैसे, और कल से दूध लेके मत आना। क्यों मेम साहब, क्या हुआ? आप अचानक से दूध बंद क्यों कर रहे हो? मेरे दूध में कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, दूध में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे बेटे की नौकरी चली गई है और अब तक तो मैंने जैसे तैसे करके कर लिया, पर अब मैं दूध के पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ कल से दूध लेके मत आना। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप भूल गई जब मेरी बहन की शादी थी ना, तो आपने उसकी शादी में सबसे ज़्यादा कन्यादान दिया था, पूरे 11,000 रुपये। और जब मैं परेशानी में था, मुझे अपनी बिटिया का एडमिशन अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवाना था ताकि मैं उसे पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बना सकूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तब आप ही तो थी जिन्होंने मेरी मदद की थी, भूल गए आप? और वो जब मेरा छोटा बेटा बीमार पड़ा था, मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तब आपने ही तो पैसे दिए थे। अगर आप उस टाइम मेरी मदद नहीं करते तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने बेटे की शक्ल दोबारा देख भी पाता। देखिए, आपका बुरा टाइम चल रहा है तो कोई बात नहीं, आपसे पैसे किसने मांगे? किसी ने तो नहीं मांगे ना। आप रहने दीजिए, पर मैं दूध लाना बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा। आपके घर पे हमेशा 2 किलो ही दूध आएगा। अच्छा ठीक है, पर ये दूध के पैसे तो रख ले। अरे मेम साहब, आप ये पैसे रखिए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे आपके ही काम आएंगे।
अच्छा ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जब मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं तेरा सारा हिसाब कर दूंगी और तुझे पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है मेम साहब, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और जब भैया की नौकरी लग जाएगी ना तभी आप पैसे दे देना, उससे पहले पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भैया की नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। ठीक है बेटा। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम।